हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवानी कुमारी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं 12th 100 मार्क्स एलएल इंग्लिश में जो आपका 9 चैप्टर है प्रोज सेक्शन से द अर्थ। तो आज हम आपको 9th चैप्टर द अर्थ का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो अच्छा से देखिएगा ताकि आपका 2 मार्क्स वाला और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन है, तो आइए देखते हैं। देखिए आपका 9 नंबर जो है द अर्थ है और आप सबको तो पता ही होगा द अर्थ का हिंदी पृथ्वी भी होता है, धरती भी होता है, भूमि भी होता है। और इसके राइटर्स जो है H.E. बीट्स हैं, H.E. बीट्स हैं। ठीक है, देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आंसर नहीं याद होता है तो आप सब चैप्टर और राइटर का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर और राइटर का नाम 30 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अच्छा से याद कर लीजिए चैप्टर राइटर का नाम। ठीक है, हम वीडियो डाल चुके हैं। आइए देखते हैं B11 में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो देखिए इसमें कहता है नीचे दिए गए, ये जो नीचे दिए गए 4 लाइन है इसको पढ़िए और इसमें से जो सत्य है, जो राइट स्टोरी है आप बुक पढ़िएगा, जो इसमें राइट लाइन है उसमें ट्रू लगाइए और जो फॉल्स लाइन है इसमें फॉल्स। देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि 12th के एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स तो पूछा ही नहीं जाता है। ट्रू फॉल्स नहीं पूछा जाता है, ये बात सही है, बट यही क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, जैसे आ जाएगा बेंजी हेटेड हिज हैंड्स, ये नहीं आ सकता है, लेकिन इसी टाइप का जो है आ सकता है। जैसे यहाँ पर दे दिया बेंजी के पिता का क्या नाम है। ठीक है, और जैसे दे दिया ए सिंपल माइंडेड पर्सन इज डैश, तो बेंजी सिंपल साधारण दिमाग का आदमी था। ठीक है, तो इसीलिए ट्रू फॉल्स नहीं पूछा जाता है, वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सबको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका जॉनसन वाज ए हार्ड वर्किंग मैन। जॉनसन जो था एक मेहनती आदमी था, तो ये बात गलत है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है जॉनसन वाज इंटरेस्टेड इन प्रीचिंग। जॉनसन को जो था उपदेश देने में रुचि था, तो ये बात सही है। वो बैठ करके सबको सलाह देते रहता था, गॉड की स्टोरी सुनाते रहता था, लेकिन वो मेहनती नहीं था, लेजी फार्मर था, आलसी इंसान था। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए जॉनसन हैड एन इंसेंशन। जॉनसन का जो था एक क्या था, पागल बेटा था, तो ये बात सही है। देखिए ऑब्जेक्टिव है ना, पूछेगा जॉनसन हैड एन डैश सन, तो इंसेंशन या सिंपल माइंडेड सन। ठीक है, जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो लगा के आइएगा, इसीलिए बोलते हैं ट्रू फॉल्स नहीं पूछता है, बट इसी में ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्वेश्चन सेम रहेगा। 4 नंबर देखिए बेंजी हेटेड हिज हैंड्स। बेंजी जो था अपने मुर्गियों से नफरत करता था, तो नहीं करता था, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आइए B42 का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो ये आपको पता ही है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और सत्य और सत्य की पहचान करो। फर्स्ट देखिए विथ द अराइवल ऑफ फ्लोरेंस एज बेंजीज वाइफ द हाउस वाज फील्ड विथ हैप्पीनेस। तो देखिए इसका हिंदी, बेंजी की पत्नी फ्लोरेंस बेंजी के घर में आने से घर खुशियों से भर जाता है। देखिए बेंजी की जब पत्नी फ्लोरेंस जो है बेंजी के घर शादी करके आती है, तो बेंजी का जो घर है वो खुशी से भर जाता है? नहीं भरता है, क्योंकि बेंजी के माता पिता नहीं चाहते थे कि बेंजी का शादी फ्लोरेंस से हो, इसीलिए घर में खुशी नहीं छाती थी। बेंजी के माता पिता खुश नहीं थे जब बेंजी ने फ्लोरेंस से शादी की, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा।
सेकेंड नंबर है बेंजी एंड हीज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हीज पेरेंट्स इन द अदर। तो इसका हिंदी देखिए, बेंजी और उसकी पत्नी यानी बेंजी और फ्लोरेंस घर के एक हिस्से में रहते थे और दूसरे हिस्से में बेंजी के माता पिता रहते थे। ये बात सही है, क्योंकि फ्लोरेंस से जब बेंजी ने शादी की तो उनके माता पिता, बेंजी के माता पिता चाहते थे कि बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी नहीं करे। फ्लोरेंस को बेंजी के पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है पसंद नहीं करते थे, इसीलिए बेंजी अलग कमरे में रहता था, बेंजी और उसकी वाइफ फ्लोरेंस, और बेंजी के माता पिता जो हैं अलग कमरे में रहते थे। ठीक है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, बेंजी पेड अटमोस्ट अटेंशन टू हीज एगिंग पेरेंट्स। तो आपका थर्ड नंबर देखिए, बेंजी ने अपने बूढ़े माता पिता पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। ये बात गलत है, क्योंकि बेंजी जो था, उसकी वाइफ जो थी खाना नहीं बनाती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी और डेली जो है बेंजी के पेरेंट्स से झगड़ा करती थी। तो इसीलिए बेंजी जो है अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर अपने गाड़ी से जो है शहर में जाकर छोड़ दिया। ठीक है, किसी जगह पर उतार करके छोड़ दिया, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए B11 जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिक ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। तो देखिए इसका हिंदी क्या होता है, आपके द्वारा अभी पढ़ी गई इकाई के मूल पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। जैसे हिंदी बुक में देखते हैं, बोलता है ना रिक्त स्थान को पूरा करें, तो वही है। ठीक है, आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं। ए सिंपल माइंडेड पर्सन इज बेंजी। एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति बेंजी है, तो यस सही है। बी नंबर देखिए, जॉनसन वाज मोर इंटरेस्ट इन प्रीचिंग। जॉनसन को उपदेश देने में रुचि था। ठीक है, जॉनसन को जो था उपदेश देने में रुचि था। सी नंबर देखिए, जॉनसन्स पोसेशन इंक्लूडेड ए प्लग, ए टू वीटेड कोट, टूल्स, ए बॉनी। तो इसका हिंदी देखिए, जॉनसन के कमरे में एक हल, दो घरघराहट वाले कोट, टूल शामिल थे। देखिए ये सब आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि हम बताएं ट्रू फॉल्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है और ये भी ऑब्जेक्टिव ही टाइप में पूछता है। ठीक है, डी नंबर देखिए, बेंजी सिंप्लिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम ए काइंड ऑफ कनिंग। तो डी नंबर देखिए, बेंजी की सादगी धीरे धीरे एक तरह की चालाक बन गई लगती थी। ठीक है, ये देखिए ये जो आपका है इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यही सब लाइन आपके एक्सप्लेन में पूछते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का जो एक्सप्लेन आपको पूछा जाता है, प्रोज सेक्शन से 4 मार्क्स का और पोएट्री सेक्शन से 4 मार्क्स का। तो देखिए वहाँ जैसे दे देगा, बेंजी सिंप्लिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम ए काइंड ऑफ कनिंग। तो आपको पता रहेगा तब ना ये किस चैप्टर से है। तो बेंजी का जो स्टोरी है 9 चैप्टर में है। ठीक है, और सेवी का जो स्टोरी है 6 चैप्टर में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन इसलिए सबको इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और ये तो कन्फर्म ही हो जाइए कि बेंजी वाला जो स्टोरी है 9 चैप्टर में है, यानी द अर्थ में है, और सेवी का जो है द आर्टिस्ट चैप्टर 6 चैप्टर में है। ठीक है, ताकि एक्सप्लेन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए B21, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिक ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। आपके द्वारा अभी पढ़ी गई इकाई के मूल पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें, यानी निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, ए नंबर देखिए, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। बेंजी ने जब 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। बेंजी जो था 14 ईयर्स जब उसका हो गया था तो वो क्या किया था, स्कूल छोड़ दिया था।
बी नंबर देखिए, बाय देन बेंजी हैड 40 और 50 हैंस। तब तक जब वह 14 साल का था, स्कूल जब वह छोड़ा था, तो उसके पास कितने मुर्गी थे? तो 40 और 50, 40 और 50। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव है, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सी नंबर देखिए, बेंजी न्यू अबाउट सीग्रीगेटिंग ब्रीड्स ऑफ हेंस थ्रू कीपिंग। तो ये देखिए, बेंजी मुर्गी रखने के माध्यम से मुर्गियों की नस्ल को अलग करने के बारे में जानता था। बेंजी जब मुर्गी रखने लगा तो वो जो है मुर्गियों के नस्ल जो होते हैं, नस्लों को अलग करने के बारे में क्या था, बेंजी को मालूम था, पता था और वह जानता था। देखिए डी नंबर, जॉनसन बिलीव्ड दैट द अर्थ डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाय गॉड वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो इसका हिंदी देखिए, जॉनसन का मानना था कि ईश्वर द्वारा डिजाइन और बनाई गई पृथ्वी की खुद देखभाल करेगी। ठीक है, तो ई नंबर आइए देखते हैं। व्हेन बेंजी वाज 21 हिज फादर हैंडेड हिम हेंस। जब बेंजी 21 वर्ष का था तब बेंजी के पिता जो थे सारी मुर्गियों को क्या किए थे, बेंजी को सौंप दिए थे। ठीक है, एफ नंबर देखिए, फ्लोरेंस वाज वाइफ ऑफ बेंजी। फ्लोरेंस जो थी बेंजी की पत्नी थी। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, पूछ देगा फ्लोरेंस वाज वाइफ ऑफ डैश, तो बेंजी, या बेंजीज वाइफ्स नेम वाज, तो फ्लोरेंस। ठीक है, तो और भी है, आइए देखते हैं। कॉफ़ी से बनाते हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए आपका अब आ गया जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर ब्रीफली। ठीक है, अब जो आपका है टोटल 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षेप में दे। फर्स्ट नंबर देखिए, हु वाज ए टेनेंट फार्मर। एक किराएदार किसान जो है कौन था? देखिए ये आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी है और 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जॉनसन इज ए टेनेंट फार्मर। जॉनसन जो है एक किराएदार क्या है, किसान है। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा जॉनसन इज ए डैश फार्मर, टेनेंट फार्मर, याद रखिएगा, पूछेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, What did the doctor advise Benji's parents to ensure his mental growth? इसका हिंदी देखिए, डॉक्टर ने बेंजी के माता पिता को उसके मानसिक विकास के लिए क्या सलाह दी? जब बेंजी के पिता जो थे, पेरेंट्स जो थे, माता पिता, जब उसको ले गए दिखाने के लिए बेंजी को डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसके मानसिक विकास के लिए क्या सलाह दी? तो आइए देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड बेंजीज पेरेंट्स दैट इट वुड बी गुड इफ दे गिव हिम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशन विच वुड हिज मेंटल डेवलपमेंट। देखिए जब बेंजी के माता पिता ने डॉक्टर के यहाँ बेंजी को दिखाने ले गए, तो उसके मानसिक विकास के लिए डॉक्टर ने बेंजी के माता पिता को यह सलाह दिया कि यह अच्छा होगा यदि बेंजी कुछ व्यवसाय करने के लिए, यदि बेंजी को कुछ व्यवसाय करने के लिए दे दिया जाए जिससे वह मानसिक विकास जो है कर सके। ठीक है, मुर्गी पालन के लिए बोला था डॉक्टर ने, एडवाइस दिया कि इसको कुछ व्यवसाय करने के लिए दे दिया जाए ताकि इसका दिमाग उसमें लगे और इसका जो दिमाग है ठीक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट ए हैन। ये भी आपका 2 मार्क्स के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए इसका हिंदी देखते हैं। बेंजी ने मुर्गी के बारे में क्या समझा? बेंजी ने जब उसको लगा कि मुझे मुर्गी जब पालन करना होगा तो वो क्या सोचता है। ठीक है, आंसर देखिए, बेंजी अंडरस्टूड दैट हेंस आर केप्ट फॉर पर्पज ऑफ लाइंग एग्स। बेंजी ने समझा कि
मुर्गी जो है अंडे देने के लिए रखी जाती है। ठीक है। 4 नंबर देखिए, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। ये भी आपका मोस्ट VVI है। ठीक है। तो आइए 4 नंबर देखते हैं। बेंजी ने मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में क्या समझा। जब बेंजी को मुर्गी का व्यवसाय दिया गया, मुर्गी पालन का दुकान खोलने के लिए बोला गया, तो वह क्या समझता है। आंसर देखिए, बेंजी अंडरस्टैंड दैट एग्स एंड मीट कैन बी सोल्ड ईजली, ए लॉट ऑफ मनी कैन बी अर्नड बाय सेलिंग एग्स एंड मीट। बेंजी समझता है कि अंडे और मांस को आसानी से बेचा जा सकता है, अंडे और मांस बेचकर बहुत पैसा कमाया जाता है। देखिए, बेंजी जो था पहले बहुत ही सिंपल माइंड का साधारण दिमाग वाला व्यक्ति था, और जब उसे मुर्गी पालन के लिए दुकान खोला गया जब उसके लिए, तो बेंजी के दिमाग में ये बात आया कि मुर्गी जो है किस चीज़ के लिए रखी जाती है। तो पहले तो वह सोचा कि मुर्गी जो है सिर्फ अंडे देने के लिए रखी जाती है। फिर जब वो बिजनेस स्टार्ट किया तो वो फिर सोचा कि यदि हम मुर्गी का अंडा और मांस दोनों बेचते हैं तो हमें इससे क्या है, बहुत मुनाफा होगा, बहुत पैसा हम इससे कमा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए बेंजी यह सब सोचता है। देखिए, अब आपका है B22 का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षेप में दे। फर्स्ट देखिए, व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजीज पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड। तो देखिए, इसका जो हिंदी है, बेंजी के माता पिता ने अपनी भूमि के बारे में क्या विश्वास किया। आंसर, बेंजीज पेरेंट्स चेरिश्ड ए साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी। बेंजी के माता पिता ने एक मौन धारण का पालन किया कि पृथ्वी एक दिन अपनी गरीबी को दूर कर देगी। बेंजी के जो माता पिता हैं, जब उनको लगा कि मेरा बेटा सही ढंग से ठीक हो गया है, जब वो ज़्यादा रुपया कमाने लगेगा, तो जो है हम सबका गरीबी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है। आइए सेकेंड देखते हैं। वाई हैड देयर लैंड नॉट आई लीड मच। ठीक है। तो आंसर, सॉरी इसका हिंदी बताना भूल गए। बेंजी के माता पिता यानी बेंजी का जो ज़मीन था क्यों नहीं उगता था। ठीक है। आंसर देखिए, बेंजीज फादर जॉनसन वाज ए लेजी फार्मर। बेंजी के पिता जॉनसन जो थे आलसी किसान थे। ही ऑलवेज टॉक्ड विथ अदर्स एंड डिड नॉट टेक केयर ऑफ लैंड, सो देयर लैंड डिड नॉट आई लीड मच। जो बेंजी के पिता जो थे एक आलसी किसान थे, जो हमेशा दूसरे के साथ बात करते थे और ज़मीन की जो है देखभाल, अपनी भूमि की देखभाल नहीं करते थे, इसलिए उनकी ज़मीन जो थी ज़्यादा उसमें फसल नहीं उग पाता था, ज़्यादा पैदावार अच्छा नहीं होता था। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील व्हेन हिम साइलेंटली पुट द पासबुक्स इन हिज पॉकेट। तो इसका हिंदी देखिए, जब बेंजी चुपचाप पासबुक को अपनी जेब में रखा तो बेंजी के माता पिता को कैसा लगा। देखिए, जब बेंजी जो था, जब वह 21 पूरे 21 साल का हो गया, तो बेंजी के माता पिता उसको एक पासबुक दिए ताकि वो जितना रुपया मुर्गी से कमाए अपने अकाउंट पे रखे। ठीक है। तो बेंजी को जब पासबुक मिला तो वो पासबुक लेकर जब अपने पॉकेट में रखा और अपनी माँ बाप से कुछ नहीं बोला, तो वो क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। आंसर, व्हेन बेंजी पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट हिज पेरेंट्स फील ए सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड एंड पेन। जब बेंजी ने चुपचाप पासबुक को अपनी जेब में रखा तो उनके माता पिता को निराशा और क्या हुआ, निराश हो गए बहुत,
ठीक है। उनको एकदम बुरा लगा कि मेरा बेटा जो है कुछ नहीं बोला, ठीक है। 4 नंबर देखिए, व्हाट हैड बेंजीज पेरेंट्स एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडेड हिम द पासबुक। बेंजी के माता पिता को क्या उम्मीद थी जब उन्होंने उन्हें पासबुक सौंपी थी। जब बेंजी के माता पिता ने बेंजी को पासबुक दिए तो वह क्या सोचे कि हम जब पासबुक बेंजी को देंगे तो बेंजी क्या बोलता है। तो आंसर देखिए, बेंजी पेरेंट्स एक्सपेक्टेड ए वर्ड ऑफ थैंक्स आई विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प्ड टू सेव। ठीक है, देखिए बेंजी के माता पिता ने धन्यवाद कि एक दुनिया की उम्मीद की मैं चाहता हूँ कि बेंजी उस पैसे का सही उपयोग करे जिससे उन्होंने बचाने में मदद की थी। देखिए बेंजी के माता पिता जो हैं यह उम्मीद करते हैं अपने बच्चे से, हर कोई माँ बाप उम्मीद करता है कि वह कुछ करे, आगे बढ़े अपने लाइफ में। और बेंजी तो एक सिंपल माइंड था, साधारण व्यक्ति था, साधारण दिमाग का व्यक्ति था। तो वो जब डॉक्टर से एडवाइस लिए तो वो मुर्गी पालने के लिए उसको रुपया दिए, और फिर जब वो पासबुक दिए और बेंजी कुछ नहीं बोला तो उन्हें बहुत क्या हुआ, शर्म महसूस हुआ। तो इसीलिए वह उम्मीद करते थे कि मेरा बेटा जो है बेंजी जो है रुपया अच्छा तरह से कमाए और सही काम में उपयोग करे, जिससे वो बनाना चाहते थे बेंजी को अच्छा, जो कि वो बन चुका था। ठीक है, अब वो चाहते थे कि इस रुपया का अच्छा उपयोग करे। ठीक है, 5 नंबर देखिए, व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। हम जिसमें VVI क्वेश्चन है लगाए हैं उसमें 90% रखिए कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इग्नोर मत करिएगा, ये सब आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। आंसर देखिए, इसका हिंदी बताना भूल गए। बेंजी पैसे से क्या करना चाहता था। बेंजी जो पैसे कमाया था मुर्गी का मांस और अंडा बेचकर, उस पैसे से वो क्या करना चाहता था। बेंजी वांटेड टू बाय लैंड विथ मनी। बेंजी पैसे से जो था ज़मीन खरीदना चाहता था। ठीक है, आपका B32 का आ गया है, तो अच्छा से ध्यान दीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। फर्स्ट नंबर देखिए, हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम। तो जॉनसन ने किससे अपनी ज़मीन किराए पर ली थी। बेंजी के पिता जो थे किस आदमी से अपना ज़मीन जो था किराए पर लिया था। तो आंसर देखिए, बेंजी हैज रेंटेड हिज लैंड फ्रॉम सेंडर। जॉनसन ने अपनी ज़मीन सेंडर से किराए पर ली थी, सेंडर से। ठीक है, सेकेंड देखिए, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी। सेंडर ने जॉनसन को क्या जानकारी दी जिससे जॉनसन जो है खुश हो गया। तो आइए देखते हैं। देखिए आंसर, व्हेन सेंडर टोल्ड जॉनसन दैट बेंजी विल बाय लैंड, दिस न्यूज मेड जॉनसन हैप्पी। जब सेंडर ने जॉनसन से कहा कि बेंजी ज़मीन के हिसाब से इस खबर, देखिए जब सेंडर ने जॉनसन से कहा कि आपका बेटा जो बेंजी है वो ज़मीन खरीदना चाहता है, इस न्यूज़ से जो है जॉनसन बहुत खुश हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, हु वाज फ्लोरेंस। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्लोरेंस जो थी कौन थी। फ्लोरेंस वाज वाइफ ऑफ बेंजी। फ्लोरेंस बेंजी की पत्नी थी। ठीक है, 4 नंबर देखिए, वाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस। 4 नंबर देखिए, बेंजी जो था फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेंजी को मदद की ज़रूरत। आंसर देखिए, बेंजी नीडेड ए वोमेन टू हेल्प हिम इन वर्क ऑफ हैंड्स। फ्लोरेंस हेल्प्ड हिम इन
हैंस वर्क ही वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस। बेंजी जो था, जब वो मुर्गी का दुकान खोला था तो बेंजी को जो था काफ़ी मदद की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उस वक्त जिस टाइम बेंजी को मदद की ज़रूरत थी तो उस टाइम जो है फ्लोरेंस ने बेंजी के मुर्गी पालन के काम में जो थी बहुत मदद की थी, काफ़ी मदद की थी। इसीलिए जो था बेंजी जो था फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था, ठीक है। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया है। और हम आपको बता देते हैं कि आपका 9 चैप्टर प्रोज सेक्शन से और 6 चैप्टर दोनों ही मोस्ट VVI चैप्टर है, ठीक है। इससे आपका लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस दोनों चैप्टर को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको अब एक्सप्लेन एंड इलाबोरेट बताते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में टोटल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के, ठीक है। 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन एंड इलाबोरेट, इसका हिंदी होता है स्पष्ट करें और विस्तृत करें, ठीक है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन या इलाबोरेट दोनों में से कौन देगा, तो देखिए पहले देखिए, इट सीम्ड टू देम दैट द गर्ल वाज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ क्या दिखा, बेंजी दिखा, ठीक है। यहाँ पर बेंजी दिखा तो आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है बेंजी जो है किस चैप्टर का है, तो 9 चैप्टर का है, प्रोज सेक्शन से है, ठीक है। आपका 4 एक्सप्लेन प्रोज सेक्शन से देगा, 4 एक्सप्लेन पोएट्री सेक्शन से देगा, ठीक है। तो प्रोज सेक्शन से देगा तो टोटल आपका प्रोज सेक्शन में कितना चैप्टर है, 11 चैप्टर है। तो 11 चैप्टर से किसी भी चैप्टर से 4 क्वेश्चन देगा, ठीक है। जैसे दे देगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ चैप्टर हो गया, उसके बाद सब चैप्टर से अपना मिला जुला करके 4 क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बेंजी देखें तो आपको पता चल गया कि बेंजी जो है 9 चैप्टर में, द अर्थ चैप्टर में है, ठीक है। हम पढ़े हैं द अर्थ चैप्टर में बेंजी का पूरा स्टोरी है। तो जहाँ आपने देखा कि यहाँ बेंजी है तो तुरंत से लिखिएगा आंसर दे करके, द गिवन लाइन इज टेकन आउट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द अर्थ। यह जो लाइन लिया गया है किस चैप्टर से है, द अर्थ चैप्टर से है, ठीक है। उसके बाद आप जब चैप्टर जिस चैप्टर का है वो चैप्टर का नाम बता दिए कि इस चैप्टर से लिया गया है। हाँ ये देखिए, ये सही बताइएगा, जैसे बेंजी है तो थोड़ी लिख दीजिएगा द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया, तब तो 1 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ आपने लिखा कि बेंजी जो है 9th चैप्टर से है, एकदम राइट लिख रहे हैं किस चैप्टर से है, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, जिस तरह से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा कि द अर्थ चैप्टर से ये जो लाइन है लिया गया है, और उसके बाद इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय H.E. वेट्स, और द अर्थ के जो राइटर हैं कौन है, H.E. वेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए H.E. वेट्स वाज बॉर्न इन 1905, और H.E. वेट्स का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, कहाँ, तो इंग्लैंड में। एक्सप्लेन में हम जितना फॉर्मेट बता रहे हैं और समरी में जितना, देखिए जैसे हम 9th चैप्टर का भी एक्सप्लेन बता रहे हैं, जितना फॉर्मेट है, जिस चैप्टर का हम एक्सप्लेन बताएंगे उस चैप्टर का एक्सप्लेन का फॉर्मेट और उस चैप्टर का समरी का फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम लिख दीजिएगा। उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके आगे लिखिएगा, ठीक है। जिस आप ही के लिए बता रहे हैं, ऐसे कोई भी टीचर नहीं है जो आपको बताएंगे कि एक्सप्लेन में फॉर्मेट लिखना भी पड़ता है, ये सब कुछ नहीं बताएंगे, वो बस 2 लाइन ही बताएंगे, ठीक है। जिस चैप्टर से लिया गया है वो चैप्टर का नाम और इसके राइटर जो हैं बस वो बताएंगे, और उसके बाद इसका आंसर सिर्फ बता देंगे, ठीक है। तो उससे आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा और पेज भी नहीं भरेगा, इसीलिए, ठीक है। H.E. वेट्स वाज डाइड इन 1974, और H.E. वेट्स जो थे उनका जन्म कब हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था। द गिवन चैप्टर इज ए शॉर्ट स्टोरी, और द अर्थ चैप्टर जो है क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। बेंजी वाज ए सिंपल माइंडेड पर्सन, बेंजी जो है साधारण दिमाग वाला व्यक्ति है, ठीक है। जॉनसन वाज ए टेनेंट फार्मर, जॉनसन जो था
जॉनसन वाज ए टेनेंट फार्मर। जॉनसन जो था एक किराएदार फार्मर था। बेंजी स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ हेंस। और बेंजी जो था मुर्गी का व्यवसाय शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर एचिवेट्स, बेंजी वाज मैरिड विथ फ्लोरेंस। लेखक के अनुसार, एचिवेट्स के अनुसार, बेंजी जो था फ्लोरेंस से क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। फ्लोरेंस हेल्प्ड बेंजी इन हिज हेंस वर्क। और फ्लोरेंस जो थी बेंजी का मुर्गी के काम में, मुर्गी पालन के काम में बहुत जो था मदद की थी। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। और बेंजी जो था 14 ईयर यानी 14 साल की उम्र में स्कूल जो था छोड़ दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर हम आपको बता चुके हैं। एक्सप्लेन भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत बेस्ट तरह से समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए, यदि समझ आया होगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और समझ आता होगा, मेरा और भी वीडियो डाला हुआ है, यदि आपको अच्छा से समझ आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट।